अपना बना ले पिया भाग दो। मालिनी को दादाजी से बात करने को बोलकर वीर बाथरूम में चला जाता है। तभी दादाजी का कॉल वापस आ जाता है तो मालिनी उनसे बहुत अच्छे से बात करती है। दादाजी मालिनी से बहुत इम्प्रेस होते हैं और जल्दी आने का बोलकर फ़ोन रख देते हैं। तो मालिनी भी फ्रेश होने चली जाती है और फ्रेश होकर नाश्ता बनाने लगती है। इतनी ही देर में वीर भी ऑफिस के लिए रेडी होकर आ जाता है। मालिनी वीर को भी ब्रेकफास्ट सर्व करती है। तब वीर उससे पूछता है कि दादाजी से क्या बात हुई तुम्हारी। ध्यान रहे कि दादाजी को हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में पता ना चले। वह बहुत ही सख्त लहजे में बोलता है। तो मालिनी उसे घूर कर देखती है और मन में सोचती है कितना अकड़ू है ये वीरेंद्र मलिक। तभी वीर उसे देखकर कहता है, मन में मुझे कोसना बंद करो। मालिनी सकपका जाती है और सोचने लगती है कि इस अकड़ू को कैसे पता चला। तभी वीर अपना ब्रेकफास्ट खत्म करता है और ऑफिस के लिए खड़ा हो जाता है। फिर वह मालिनी से कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वैसे तो घर में तुम्हारे ज़रूरत की सभी चीज़ें मौजूद हैं, फिर भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो घर में रॉबिन है, उससे बोल देना। और हाँ, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही रहना और मुझे फ़ोन करके परेशान मत करना। यह बोलकर वह ऑफिस के लिए निकल जाता है। मालिनी उसे जाते हुए देखती रहती है। जब वीर चला जाता है तब मालिनी चैन की सांस लेती है और खुद से ही कहती है, शुक्र है गया ये अकड़ू। मालिनी अपने रूम में जाती है और बालकनी में खड़े होकर आसमान को देखने लगती है और अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगती है। मालिनी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। उसकी फैमिली में उसके मामा राजेश, उसकी मामी सिया और उनकी इकलौती बेटी राधिका थी। मामी मालिनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, जबकि मामा मालिनी को बहुत मानते थे। पर मामी के आगे उनकी जल्दी नहीं चलती थी और राधिका उसे तो मालिनी फूटी आँख नहीं भाती थी। मालिनी राधिका से ज़्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए राधिका उससे जलती थी और यही जलन नफ़रत में बदल गई थी। जबकि मालिनी के मन में ऐसा कुछ नहीं था, वो तो राधिका को अपनी बहन की तरह मानती थी। लेकिन राधिका और मामी ने तो उसकी नाक में दम कर रखा था। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब वह दोनों उसे परेशान न करती। पर मालिनी सब कुछ चुपचाप सहती रहती, कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वो थी तो उसकी मामी। पर मालिनी तब टूट जाती। मामी उसे ताना मारती कि पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई और अब हमारे ऊपर बोझ बनी बैठी है। दरअसल मालिनी जब 1 साल की थी तब उसके माँ बाप की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तब से मामा ने ही इसकी परवरिश की थी। मामी का यही ताना मालिनी के दिल को 1000 टुकड़े कर जाता था। यह सुनकर मालिनी बहुत रोती थी। मालिनी की पूरी पढ़ाई का खर्चा मामा ने उठाया था, जिससे मामी बहुत चिढ़ती थी। मामी तो उसे पढ़ाना भी नहीं चाहती थी, पर मामा मालिनी की पढ़ाई को लेकर थोड़े सख्त थे, इसीलिए मामी की यहाँ एक न चली। मालिनी ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एक बुटीक में जॉब कर ली थी, क्योंकि वो अपने मामा मामी पर और बोझ नहीं बनना चाहती थी। पर इस पर भी उसकी मामी को चैन नहीं था। वह उसे अपने पैरों पर खड़े नहीं देख सकती थी, इसीलिए वह जल्दी से जल्दी उसकी शादी करवा देना चाहती थी।
वह ज़ोरों शोरों से मालिनी के लिए रिश्ते ढूंढने लगती है और आखिरकार उसे एक रिश्ता मिल भी जाता है। लड़के का नाम अमन था। वह वीरेंद्र मलिक के कंपनी में एक एम्प्लॉय था। उसकी फैमिली में उसके माँ बाप थे। वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। सिया जी मामी अपने पति राजेश को इस रिश्ते के बारे में बताती है और अमन की खूब बढ़ा चढ़ा कर तारीफ करती है। एक पल को तो मामा को भी यकीन नहीं होता कि उसकी पत्नी सिया ने मालिनी के लिए इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा है। और वहीं मालिनी अपनी इन मीठी मीठी बातों से राजेश को एकदम इम्प्रेस कर देती है, जिसकी वजह से वह भी इस रिश्ते के लिए हामी भर देते हैं। लेकिन वह एक बात बोलते हैं कि इसमें मालिनी की रजामंदी भी होनी बहुत ज़रूरी है। आखिर उसकी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। यह सुनकर मामी चिढ़ जाती है, लेकिन वह अपने गुस्से को शांत करते हुए प्यार से बोलती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। भले ही मैं मालिनी को पसंद नहीं करती, पर उससे नफ़रत तो नहीं करती, और वैसे भी मैं हूँ तो उसकी मामी ही ना। उसके लिए अच्छा ही सोचूंगी। तभी तो देखिए उसके लिए इतना अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाई हूँ। और लड़का इतने बड़े बिजनेसमैन वीरेंद्र मलिक के यहाँ नौकरी करता है। ये कोई मामूली बात है? ऊपर से परिवार भी इतना छोटा, सब पढ़े लिखे लोग। हमारी मालिनी वहाँ बहुत खुश रहेगी। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? उसे इतना अच्छा परिवार मिल रहा है। देखिए इतना अच्छा रिश्ता है। आप मालिनी से बात कीजिए, और अगर वो नहीं माने तो उसे समझाइए। हम इतने अच्छे रिश्ते को हाथ से जाने नहीं दे सकते। वैसे भी वो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी है, अब तो जॉब भी कर रही है, और हम उसे यहाँ बैठा कर बूढ़ा तो नहीं कर सकते हैं ना। तो ज़रा सोचिए। और वैसे भी हमें उसकी एक ना एक दिन शादी तो करनी ही है, और हमारी बेटी भी तो उसके बारे में भी तो सोचना है। और फिर मालिनी भी अब 25 की हो गई है। अब तो उसकी उम्र भी शादी की हो चुकी है, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी शादी सही समय पर करें। तो ज़रा सोचिए इस बारे में और उससे बात कीजिए। राजेश बोलते हैं, ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। मामी का तीर एकदम सही निशाने पर लगा था। राधिका तो ये सुनकर फूले नहीं समा रही थी कि अब वह मालिनी यहाँ कुछ महीनों की मेहमान है। लेकिन राधिका के मन में कुछ सवाल होते हैं, तो वह अपनी माँ से पूछती है, वैसे माँ एक बात बताइए कि आप उस मालिनी के लिए इतना अच्छा रिश्ता क्यों ढूंढा? मामी मुस्कुराने लगती है और वह राधिका के सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, अरे मेरी बच्ची, तू भी मेरे प्लान को समझ नहीं पाई। राधिका, मतलब आप क्या कह रही हैं? थोड़ा साफ साफ बताइए ना। मामी, मतलब ये कि तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं उस कलमुही के लिए बढ़िया रिश्ता लेकर आऊँगी? मैं तो कभी उसके लिए भला ना सोचूं। मैंने तो बस यूं ही उस अमन की इतनी झूठी तारीफ कर दी। आखिर उस चुड़ैल को यहाँ से दफ़ा जो करना है। राधिका, माँ आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मामी, अरे मेरी प्यारी गुड़िया, मतलब ये कि रिश्ता दिखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, उतना अच्छा है नहीं। अरे वो अमन तो एक नंबर का आवारा है। उसकी एक शादी पहले ही हो चुकी है। राधिका हैरान होते हुए बोलती है, क्या? ये आप क्या कह रही हैं? मतलब वो अमन शादीशुदा है? मामी, शादीशुदा है नहीं था, वह वापस कुंवारा हो गया है।
उसकी पहली पत्नी उसे 2 महीने में ही तलाक देकर अपने मायके चली गई। राधिका, पर क्यों माँ? मामी, क्योंकि उस अमन का चाल चलन ठीक नहीं है। पत्नी के होते हुए भी उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा था। राधिका, ओ एमजी, तो अब समझ आया। वह माँ, क्या रिश्ता लेकर आई हो उस मालिनी के लिए। मानना पड़ेगा, पर माँ, अगर वो चुड़ैल उसकी पहली पत्नी की तरह शादी के बाद तलाक देकर हमेशा के लिए यहाँ वापस आ गई तो? मामी, ऐसा कुछ नहीं होगा राधिका, मैंने इसका भी इंतज़ाम कर दिया है। राधिका, पर वो कैसे माँ? मामी, वो ऐसे बेटा कि मैंने उस अमन से बात कर ली है। उसे वो कलमुही बहुत पसंद आई है, इसीलिए वो शादी के बाद उसे कहीं नहीं जाने देगा। तलाक तो दूर की बात है, अपनी कैद में रखेगा उसे। राधिका, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। अब वो चुड़ैल यहाँ दोबारा कभी नहीं आएगी। थैंक यू माँ, आपने उस मालिनी से पीछा छुड़ाने का बहुत अच्छा प्लान बनाया है। आप तो पक्की खिलाड़ी निकली। मामी, हाँ बेटा, खिलाड़ी तो मैं हूँ। चल अब ये सब छोड़ और शादी की तैयारियाँ कर। राधिका, पर माँ, अभी उस मालिनी ने शादी के लिए हाँ कहाँ किया है। मामी, नहीं किया है तो कर देगी। तेरे बाबा है ना, वो किस काम आएंगे, वो मना लेंगे उसे। वैसे भी वो मालिनी उनकी ही तो सुनती है, उनकी बात को कभी नहीं टालती। राधिका, हाँ माँ, सही कहा आपने, उनकी बेटी मैं हूँ, पर उन्हें बस फिक्र उस चुड़ैल मालिनी की ही रहती है। मामी, घबरा मत बेटा, उस मालिनी का नाम काटा अब हमारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकलने वाला है। तू देख बस मैं कैसे उस चुड़ैल को इस घर से बाहर फेंकती हूँ। तो अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अपने फीडबैक हमारे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।